अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सवाबी में जलसा किया है, उस जलसे ने हलचल मचा दी है। और जलसा होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीके के सदर जुनैद अकबर खान ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। और एक धमाका शेर अफजल मरवत ने कर दिया है। मरवत ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। ये दोनों चीजें आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ फवाद चौधरी फिर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने भी एक धमाका कर दिया है। तो ये धमाकों पर मबनी आज का ये वीलॉग है, जरा बर्दाश्त कीजिएगा और सुनिएगा। एक एक चीज आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, सारा मामला बताऊंगा और समझाऊंगा। आखिर धमाका कहिए या कार्ड कहिए, कार्ड्स खेले जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और एक चेक लगा दिया गया है या एक फिल्टर लगा दिया गया है। बहरहाल तफसीलात आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, ये जो न्यूज चैनल्स थे, ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तशहीरी कंपनियां बनकर रह गई हैं। शहबाज शरीफ का ऐड हो, मरियम नवाज का ऐड हो, पैसा फेंक तमाशा देख, सारा दिन इश्तिहारात चलते रहते हैं। ये क्रेडिबिलिटी रह गई है इस आपके मीडिया की। दूसरी जानिब इमरान खान मुखालिफ वहां पर बयानात, तकारीर, प्रोग्राम चलते रहते हैं। ये टोटल वर्थ वैल्यू रह गई है आपके मीडिया की। इस टोले ने घर की लौंडी बना लिया है आपके मीडिया को। और इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पर आए। सोशल मीडिया पर थोड़ा ही सही आपको हकीकत तो जानने को मिल जाती है। वैसे तो यहां पर भी पीका का टीका लगा हुआ है और सुनने में आ रहा है कि फायर वॉल भी लगी हुई है, जिस वजह से बड़े सारे इश्यूज हैं। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया के लोग जो है सरवाइव कर रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। खबर ये है जनाब, सवाबी में जो जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जलसे में बहुत सारे चेहरे जो है वो एक्सपोज हो गए हैं। बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं और ये बहुत जरूरी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये चीजें, ये लोग सामने आना बहुत जरूरी थे, जो बिलाखिर आ गए हैं। और यूं कह लीजिए कि इमरान खान साहब की ये स्ट्रेटेजी काम कर गई है। अब हुआ यह है कि जब सवाबी में जलसा हुआ तो दो लोगों का तो आपने इख्तलाफ देखा, लेकिन इससे ज्यादा लोग जो हैं वो हमें बेनकाब होते नजर आए। जरा मैं खबर में आपको बता देता हूं डिटेल क्या क्या हुआ। एक तो जी लफ्जी गोलाबारी हुई है सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के दरमियान। अब मरवत साहब कहते थे जी मुझे स्पेशल इन्विटेशन आता, स्टेज पर स्पेशल मेरे लिए निशिस्त होती, मुझे तकरीर के लिए इनवाइट किया जाता। तो भाई ये पीटीआई का जलसा था, हर बंदा लीडर है इमरान खान के बाद। तो जिसको जहां जगह मिली वो बैठ गया। अब इस बात पे क्या झगड़ना कि फुला मेरी जगह बैठ गया। वो कहते हैं ना, उसकी मर्जी है जिसे अपने पास बुलाए, जिसे अपने पास बिठाए। अब इस बात पे क्या झगड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया। तो मरवत साहब को खैर कुर्सी नहीं मिली, उन्होंने गुस्सा निकाला है सलमान अकरम राजा पर। इस पर मैंने पहले भी वीलॉग कर चुका हूं कि मरवत साहब ने नारे लगाए जब सलमान अकरम राजा तकरीर करने लगे, और फिर उनको तकरीर करने का मौका नहीं मिला मरवत साहब को। फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी अगला जलसा जो है वो लकी मरवत में होगा और कारकुनान जरूर शिरकत करें। इसके अलावा जी मरवत साहब को तो खैर जगह नहीं मिली, या जो मामला था, उमर अयूब साहब जो थे वो बड़ी खामोशी से स्टेज पर बैठे थे और वो खामोश होके गायब होके बैठे रहे। इसके साथ साथ आतिफ खान है, वो भी बगैर तकरीर किए चले गए। इसके अलावा आजम सवाती साहब हैं, उन्होंने भी गुज़श्ता दिनों एक रैली निकाली थी, आपको याद होगा। बड़े गिले शिकवे किए थे और कहा था कि मैं लोगों को एक्सपोज करूंगा, इमरान खान से मुलाकात तो इमरान खान को बताऊंगा। तो वो भी तबीयत नासाजी का कहकर वो भी इस जलसे में शरीक नहीं हुए। और जो लोग थे वो भी बड़े कम शरीक हुए, ऐसा कहना है। यानी जो एक्सपेक्टेड थे लोग उतने नहीं हुए शरीक। इस हवाले से शौकत यूसुफजई ने कहा कि जी हमारी पार्टी में डिसिप्लिन का फुकदान है, और वो आज से नहीं। इनकी एक बात मैं आपको बताऊं, ये पहले भी डिसिप्लिन के हवाले से और पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से ये बात करते रहते हैं। चाहे 26 नवंबर हो, तब भी उन्होंने ये बात की थी कि ये चीजें हैं। जब वो बैरिस्टर
सैफ और बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब से मिले थे और कह रहे थे कि जलसे को संजानी मार्च को शिफ्ट कर दिया जाए, धरने को। अब भी उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन पार्टी में ये चीजें हैं और मीडिया इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। मीडिया इसको दोस्तों बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है कि जी पीटीआई में इख्तलाफात की हंडिया बीच चौराहे फूट गई, पीटीआई में दरारें पड़ गई, पीटीआई टुकड़े टुकड़े हो गई। ये मीडिया खबरें चला रहा है और पीटीआई तितर बितर हो गई। हकीकत ये है कि पीटीआई, पूरी की पूरी पीटीआई इस वक्त जेल में बैठी है। बाहर अगर कोई है तो वो पीटीआई का मुखलिस वर्कर है, बाकी ये सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं, इनका कुछ भी नहीं है। आज इमरान खान बाहर आ जाए, ये सारे झाग की तरह बैठ जाएंगे, कोई आपको नजर नहीं आएगा, किसी की कोई वर्थ वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन जिसे इमरान खान साहब ने अब जिम्मेदारी दी है जुनैद अकबर खान को, उसने बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली अपनाई है और वो हिकमत अमली जो है वो अब काम भी करेगी। वो क्या है जी, उसने बड़ा कार्ड खेला है और होता है ना पार्टी के अंदर कुछ गद्दार, कुछ छुपे हुए लोग, कुछ ऐसे चेहरे होते हैं, उनको पहले भी इन्होंने वार्न किया था और अब वो फिल्ट्रेशन का जो है वो अमल तो शुरू हो चुका है। अब सीन ये हुआ है कि जलसा खत्म होते ही जुनैद अकबर खान ने जो है वो तमाम पार्टी ओहदेदारों से, वो तहसील लेवल पर, सिटी लेवल पर, वार्ड की लेवल पर, उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है जी। हर बंदा अपनी रिपोर्ट जमा कराए विद प्रूफ। उसने कहा मेरे पास प्रूफ है, सारी मॉनिटरिंग मैंने की है, सर्विलेंस की हुई है, आप सारी चीजें जो है ये रिपोर्ट जमा कराएं, जामिया रिपोर्ट जमा कराएं और बताएं कि कौन कितने बंदे कहां से लाया, कैसे लाया। अब इससे होगा क्या? और उन्होंने कहा है कि जी सवाबी के जबरदस्त जलसे पर सबका शुक्रगुजार हूं, बहुत बड़ा जलसा हुआ, लेकिन पार्टी में जजा और सजा का निजाम लाऊंगा। इमरान खान साहब ने फुल इख्तियारात दे दिए हैं, फ्री हैंड दे दिया है और अब जो गंडापुर साहब है वो तो इंतजामी, सूबे के इंतजामी उमूर तक वो महदूद हैं, या फिर जलसे वलसे में कहीं दिखाने के लिए कि भाई ये भी हमारा बंदा है और ये एक बड़ी सीट पे बैठा है। बाकी जितने भी ये ऑपरेशनल काम है, सियासी काम है, सियासी मामलात, ये सारे दे दिए गए हैं जुनैद अकबर खान को और उसने अब छांटी करना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सदूर, जनरल सेक्रेटरी, तहसील नाजमीन 3 दिन में रिपोर्ट दें कि कौन कितने बंदे लेकर आया था और पार्टी ओहदेदारों को हिदायत की कि रिपोर्ट रीजनल सदर के पास जमा करें, रिपोर्ट खुद सोशल मीडिया पर भी शेयर करें और मैं भी शेयर करूंगा। और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स इमरान खान को दूंगा और किसी के साथ पार्टी में ज्यादती नहीं होगी। इससे होगा क्या दोस्तों, जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे थे, जो मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ फोटो सेशन करवाते हैं या फिर किसी की भी कबर के ऊपर जाके अपना झंडा लगा देते हैं। कई 4 लोग देखते हैं वहां पर फ्रंट पे आके नारे लगाना शुरू कर देते हैं और 2-4 सेल्फियां बनवा के, 2-4 स्लोमोस बनवा के वहां से निकल जाते हैं और बाद में हम मीडिया पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सारे इंतजामात ही इसी बंदे ने किए हों। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये जहां पर मैं बैठा हूं, ये स्टूडियो मैंने बनाया, जब नया बनवाया स्टूडियो तो अभी मैंने यहां पर कोई वीलॉग भी नहीं किया था। बैठे थे, एक दोस्त आया यहां इस चेयर पे बैठा और बैठ के उसने 2-4 तस्वीरें बनवाई मुख्तलिफ एंगल से और उसने फट से सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और ऊपर लिख दिया न्यू स्टूडियो अल्हम्दुलिल्लाह, पोस्ट करके निकल गया। उसके बाद यहां पर नहीं आया। अच्छा निकल गया, मैंने वो फेसबुक खोला तो वहां पर जनाब मुबारकबादें आ रही हैं जी, मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक हो, बेस्ट ऑफ लक। तो पीटीआई में भी ऐसा ही होता रहा है जब से इमरान खान नहीं है, अब भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद वो सारे लोग जो हैं वो सामने आ जाएंगे, अब वो मजीद छुप नहीं सकते। तो बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है और बड़ा जबरदस्त जो है वो लेकर चल रहे हैं जुनैद अकबर खान पार्टी को फिल वक्त, जब तक कंट्रोवर्शियल नहीं होते। और ये मैं आपको बात पहले ही बता चुका हूं, जब इनको नामजद किया गया था या फिर अपॉइंट किया गया था, तभी मैंने कहा था 4 दिन तो इनकी बड़ी वाह वाह होगी, बल्ले बल्ले होगी,
لیکن 4 دن بعد اس کو بھی غدار ٹھہرایا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کے مفاد کو ٹھیس پہنچے گی تو وہ غداری کے سرٹیفکیٹس دیں گے۔ دوسری جانب جناب سابق وفاقی وزیر فواد چودھری، انہوں نے کہا کہ ملک میں موجودہ سیاسی عدم استحکام عوامی انتخابی فیصلے کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس عدم استحکام کی وجہ سے ملک بھر میں احتجاج جاری ہے اور اس کا واحد حل تمام سیاسی قوتوں کا مل کر بیٹھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سیاسی حیثیت کو بندوق کی نوک پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کے ساتھ مذاکرات کرے تاکہ موجودہ بحران سے نکلا جا سکے۔ تو یہ جو الائنس بن رہا ہے یہ بھی بڑا ایک بہت لیول کا الائنس بن رہا ہے، جس سے حکومت کیا، حکومت کے کرتا دھرتا بڑے چھوٹے سبھی اس وقت پریشان ہیں۔ دوستو آنے والے وقت میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور تبدیلیاں آ رہی ہیں، ایک ایک چیز بتاتے رہیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔